नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्तदीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के महावग्ग के राजवग्ग में आए हुए अंगुलीमाल सुत्त, पियजाति सुत्त, बाहितीय सुत्त, धम्मचेतीय सुत्त और कन्नथलक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। मध्यम पन्नासक राजवग्ग। छठा है अंगुलीमाल सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजीत के राज्य में रुद्र, लोहित पाणी, मार काट में संलग्न प्राणी भूतों में दया रहित अंगुलीमाल नामक डाकू था। उसने ग्राम को भी अग्राम कर दिया था, निगमों को भी अनिगम, जनपद को भी अजनपद। तब तथागत पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चीवरले श्रावस्ती में पिंडपात के लिए प्रविष्ट हुए। श्रावस्ती में पिंडाचार करके भोजन बाद शयनासन संभाल पात्र चीवरले जहाँ डाकू अंगुलीमाल रहता था उसी रास्ते चले। गोपालकों, पशुपालकों, कृषकों, राहगीरों ने तथागत को जिधर डाकू अंगुलीमाल था उसी रास्ते जाते हुए देखा। देखकर तथागत से यह कहा, मत श्रमण इस रास्ते जाओ। इस मार्ग में श्रमण अंगुलीमाल नामक डाकू रहता है। उसने ग्रामों को भी अग्राम बनाया। वह मनुष्यों को मारकर अंगुलियों की माला पहनता है। इस मार्ग पर श्रमण 20 पुरुष, 30 पुरुष, 40, 50 पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं। वही भी अंगुलीमाल के हाथ पड़ जाते हैं। ऐसा कहने पर भगवान मौन धारण कर चलते रहे। दूसरी बार भी गोपालकों ने, तीसरी बार भी गोपालकों ने। डाकू अंगुलीमाल ने दूर से ही तथागत को आते देखा। देखकर उसको यह हुआ, आश्चर्य है जी, अद्भुत है जी। इस रास्ते पुरुष भी 50 पुरुष इकट्ठा होकर चलते हैं, वह भी मेरे हाथ पड़ जाते हैं। और यह श्रमण अकेला, अद्वितीय, मानो मेरा तिरस्कार करता आ रहा है। क्यों न मैं इस श्रमण को जान से मपर दूं। तब डाकू अंगुलीमाल ढाल तलवार लेकर तीर धनुष्य चढ़ा तथागत के पीछे चला। तब तथागत ने इस प्रकार का योग बल प्रकट किया कि डाकू अंगुलीमाल मामूली चाल से चलते तथागत को सारे वेग से दौड़कर भी न पा सकता था। तब डाकू अंगुलीमाल को यह हुआ, आश्चर्य है जी, अद्भुत है जी। मैं पहले दौड़ते हुए हाथी को भी पीछे करके पकड़ लेता था, घोड़े को भी, रथ को भी, मृग को भी पीछा करके पकड़ लेता था, किंतु मामूली चाल से चलते इस श्रमण को सारे वेग से दौड़कर भी नहीं पा सकता हूँ। खड़ा होकर तथागत से बोला, खड़ा रहो श्रमण। मैं खड़ा हूँ अंगुलीमाल, तू भी खड़ा हो। तब डाकू अंगुलीमाल को यह हुआ, यह शाक्य पुत्रीय श्रमण सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, किंतु यह श्रमण जाते हुए भी ऐसा कहता है, मैं स्थित हूँ। क्यों न मैं इस श्रमण से पूछूं। तब अंगुलीमाल ने गाथाओं से कहा, श्रमण जाते हुए स्थित हूँ कहता है, मुझे खड़े हुए को अस्थित कहत है। श्रमण तुझे यह बात पूछता हूँ,
कैसे तू स्थित और मैं अस्थित हूँ? अंगुलीमाल, सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ने से मैं सर्वदा स्थित हूँ। तू प्राणियों में असंयमी है, इसलिए मैं स्थित हूँ और तू अस्थित। मुझे महर्षि का पूजन किए देर हुई, यह श्रमण महावन में मिल गया, सो मैं धर्मयुक्त गाथा को सुनकर चिरकाल के पाल को छोड़ूंगा। इस प्रकार डाकू ने तलवार और हथियार खोह, प्रपात और नाले फक दिए। डाकू ने सुगत के पैरों की वंदना की और वही उनसे प्रव्रज्या मांगी। बुद्ध करुणामय महर्षि, जो देवों सहित लोग के शास्ता है, उसको आ भिक्खु बोले। यही उसका संन्यास हुआ। तब आयुष्मान अंगुलीमाल को अनुगामी श्रमण बना। जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ चारिका के लिए चले। क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ पहुँचे। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजीत कौशल के अंतपुर द्वार पर बड़ा जनसमूह एकत्रित था। कोलाहल महाशब्द हो रहा था। देव ग्रामों को भी अग्राम, वह मनुष्यों को मारकर अंगोलों की माला पहनता है। देव उसको रोक। तब राजा प्रसेनजीत कौशल 500 घोड़सवारों के साथ मध्याह्न को श्रावस्ती से निकल और जिधर आराम था उधर गया। जितनी यान की भूमि थी उतनी यान से जा, यान से उतर पैदल जहाँ तथागत थे वहां गया। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठा। एक और बैठे राजा प्रसेनजीत कौशल से तथागत ने कहा, क्या महाराज तुझ पर राजा मगध श्रेणीय बिंबिसार बिगड़ा है, या वैशालिक लिच्छवी, या दूसरे विरोधी राजा? भंते, न मुझ पर राजा मगध बिगड़ा है। भंते, मेरे राज्य में अंगुलीमाल नामक डाकू। भंते, मैं उसी को निवारण करने जा रहा हूँ। यदि महाराज तू अंगुलीमाल को केश मुश्रु मुंडा, काशाय वस्त्र पहिन, घर से बेघर हो प्रव्रजित हुआ, प्राण हिंसा विरत, अदत्त दाना विरत, मृषावादा विरत, एकाहारी, ब्रह्मचारी, शीलवान, धर्मात्मा देख तो उसको क्या करे? हम भंते प्रत्युत्थान करेंगे, आसन के लिए निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यायन, भैषज्य परिष्कारों से निमंत्रित करेंगे और उनकी धार्मिक रक्षा करेंगे। किंतु भंते, उस दुशील पापी को ऐसा शील संयम कहाँ से होगा? उस समय आयुष्मान अंगुलीमाल तथागत के अविदूर बैठे थे। तब तथागत ने दाहिनी बाह को पकड़कर राजा प्रसेनजीत कौशल से कहा, महाराज यह है अंगुलीमाल। तब राजा प्रसेनजीत कौशल को भय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ। तब तथागत ने राजा प्रसेनजीत कौशल से यह कहा, मत डरो महाराज, मत डरो महाराज, अब इससे तुझे भय नहीं है। तब राजा प्रसेनजीत कौशल को जो भय था वह विलीन हो गया। तब राजा प्रसेनजीत कौशल जहाँ आयुष्मान अंगुलीमाल थे वहां गया। जाकर आयुष्मान अंगुलीमाल से बोला, आर्य अंगुलीमाल है? हाँ महाराज। आर्य के पिता किस गोत्र के और माता किस गोत्र की? महाराज, पिता गाग्र्य, माता मैत्रायणी गोत्र की। आर्य गाग्र मैत्रायणी पुत्र अमिरमण करे। मैं आर्य गाग्र मैत्रायणी पुत्र की चिवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय, भैषज्य परिष्कारों से सेवा करूंगा। उस समय आयुष्मान अंगुलीमाल आरण्यक, पिंडपातिक, पाशुकुलीन, त्रैचिवरिक थे। तब आयुष्मान अंगुलीमाल ने राजा प्रसेनजीत कौशल से कहा, महाराज मेरे तीनों चीवर पूरे हैं। तब राजा प्रसेनजीत कौशल जहाँ तथागत थे वहां गया। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठा। एक और बैठे तथागत से यह बोला, आश्चर्य भंते, अद्भुत भंते। कैसे भंते तथागत अदांतों को दमन करते, अशांतों को शमन करते, अपरिनिवृत्तों को परिनिर्वाण करते हैं। भंते, जिनको हम दंड से भी शस्त्र से भी दमन न कर सके, उसको भंते तथागत ने बिना दंड के,
बिना शस्त्र के दमन कर दिया। अच्छा भंते, हम जाते हैं। हम बहुकृत्य बहुकरणीय हैं, जिसका महाराज तू काल समझता है। तब राजा प्रसेनजीत कौशल आसन से उठ तथागत को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। तब आयुष्मान अंगुलीमाल पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चिवरले श्रावस्ती में पिंड के लिए प्रविष्ट हुए। श्रावस्ती में बिना ठहरे पिंडाचार करते आयुष्मान अंगुलीमाल ने एक स्त्री को मरे गर्भ वाली देखा। देखकर उनको यह हुआ, हाँ प्राणी दुख पा रहे हैं, हाँ प्राणी दुख पा रहे हैं। तब आयुष्मान अंगुलीमाल श्रावस्ती में पिंडाचार करके भोजनोपरांत जहाँ भगवान थे वहां गए। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे आयुष्मान अंगुलीमाल ने तथागत से कहा, मैं भंते पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चिवरले श्रावस्ती में पिंड के लिए प्रविष्ट हुआ। श्रावस्ती में मैंने एक स्त्री को मड़गर्भा देखा। हाँ प्राणी दुख पा रहा है। तो अंगुलीमाल, जहाँ वह स्त्री है वहां जाकर उस स्त्री से कह, भगिनी, यदि मैं जन्म से जानकर प्राणीवध करना नहीं जानता तो उस सत्य से तेरा मंगल हो, गर्भ का मंगल हो। भंते, यह तो निश्चय मेरा जानकर झूठ बोलना होगा। भंते, मैंने जानकर बहुत से प्राणीवध किए हैं। अंगुलीमाल, तू जहाँ वह स्त्री है वहां जाकर यह कह, भगिनी, यदि मैंने आर्य जन्म में पैदा होकर जानकर प्राणीवध करना नहीं जाना तो इस सत्य से। अच्छा भंते, आयुष्मान अंगुलीमाल ने जाकर उस स्त्री से कहा, भगिनी, यदि मैंने आर्य जन्म में पैदा हो जानकर प्राणीवध, तब स्त्री का मंगल हो गया, गर्भ का भी मंगल हो गया। आयुष्मान अंगुलीमाल एकाकी अप्रमत्त उद्योगी संयमी हो विहार करते न चिर में ही, जिसके लिए कुलपुत्र प्रवरोजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करने लगे। जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, अब और करने के लिए यहाँ नहीं है, इसे जान लिया। आयुष्मान अंगुलीमाल अरहतों में एक हुए। आयुष्मान अंगुलीमाल पूर्वाहन समय पहनकर पात्र चिवरले श्रावस्ती में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। किसी दूसरे का फेंका ढेला आयुष्मान के शरीर पर लगा, दूसरे का फेंका डंडा, दूसरे का फेंका कंकड़। तब आयुष्मान अंगुलीमाल बहते खून, फटे सिर, टूटे पात्र, फटी संघाटी के साथ जहाँ भगवान थे वहां गए। तथागत ने दूर से ही आयुष्मान अंगुलीमाल को आते देखा। देखकर आयुष्मान अंगुलीमाल से यह कहा, ब्राह्मण तूने कबूल कर लिया, ब्राह्मण तूने कबूल कर लिया। जिस कर्म फल के लिए अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष नरक में पचना पड़ता, उस कर्म विपाक को ब्राह्मण तू इसी जन्म में भोग रहा है। तब आयुष्मान अंगुलीमाल ने एकांत में ध्यानावस्था हो विमुक्त सुख को अनुभव करते उसी समय यह उदान कहा, जो पहले अर्जित कर पीछे उसे मार्जित करता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रभासित करता है। जिसका किया पाप कर्म पुण्य से ढका जाता है, वह मेघ से मुक्त। जो संसार में तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में जुटता है, वह दिशाएं मेरे धर्म कथा को सुने, दिशाएं मेरे बुद्ध शासन में जुड़े। वह संत पुरुष दिशाओं को सेवन करे जो धर्म के लिए प्रेरित करते हैं। दिशाएं मेरे शांतिवादियों, मैत्री प्रशंसों के धर्म को समय पर सुने और उसके अनुसार चले। वह मुझे या दूसरे किसी को भी नहीं मारेगा। वह परम शांति को पाकर स्थावर जंगम की रक्षा करेगा। जैसे नाली वाले पानी ले जाते हैं, इशुकार शर को सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी को सीधा करते हैं, वैसे ही पंडित अपने को दमन करते हैं। कोई दंड से दमन करते हैं, कोई शस्त्र और कोड़े से भी। तथागत द्वारा बिना दंड बिना शस्त्र के ही मैं दमन किया गया हूँ।
पहले के हिंसक मेरा नाम अहिंसक है। आज मैं यथार्थ नाम वाला हूँ, किसी की हिंसा नहीं करता। पहले मैं अंगुलीमाल नाम से प्रसिद्ध चोर था। बड़ी बाढ़ में डूबते बुद्ध की शरण में आया। पहले मैं अंगुलीमाल नाम से प्रसिद्ध खून रंगे हाथ वाला था। देखो शरणागति को, भवजाल सिमट गया। बहुत दुर्गति में ले जाने वाले कर्मों को करके कर्म विपाक से स्पृष्ट लगता था, जिनसे उर्ण हो भोजन करता हूँ। बाल बुद्धिजन प्रमाद में लगे रहते हैं। मेधावी पुरुष अप्रमाद की श्रेष्ठ धन की भांति रक्षा करते हैं। मत प्रमाद में जुड़ो, मत कामरति का संग करो। अप्रमाद मुक्त हो ध्यान करते मनुष्य विपुल सुख पाता है। यहाँ मेरा आना स्वागत है, अपगत नहीं। यह मेरी मंत्रणा है, दुर्मंत्रणा नहीं। प्रतिमान होने वाले धर्मों में जो श्रेष्ठ है, उस निर्वाण को मैंने पा लिया। स्वागत है, अपगत नहीं। यह मेरी दुर्मंत्रणा नहीं। तीनों विद्याओं को पा लिया, बुद्ध के शासन को कर लिया। 7वां है पिय जाति सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते थे। उस समय एक गृहपति का प्रिय मनाप इकलौता पुत्र मर गया था। उसके मरने से उसे न काम अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा लगता था। कहा हो मेरे इकलौते पुत्रक, कहा हो मेरे इकलौते पुत्रक। तब वह गृहपति जहाँ तथागत थे वहां गया। इस सुत्त में प्रियजनों के वियोग से शोक और दुख की निर्मिति विशद की गई है। 8वां बाहितीय सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती जेतवन में विहार करते थे। तब आयुष्मान आनंद पूर्वाहन समय चिवर पहनकर पात्र चिवर ले श्रावस्ती में पिंडाचार करके दिन के विहार के लिए जहाँ मृगार माता का प्रासाद पूराराम था वहां चले। उस समय राजा प्रसेनजीत एक पुंडरीक हाथी पर चढ़कर मध्याह्न में श्रावस्ती से बाहर जा रहा था। राजा प्रसेनजीत ने दूर से ही आयुष्मान आनंद को आते देखा। देखकर श्रीबद्ध यानी श्रीवर्ध महामत्य को आमंत्रित किया। इस सुत्त में आनंद ने कहा, महाराज तथागत अशुभ आचरण नहीं करते। इसी सुत्त में महाराज प्रसेनजीत ने बाहित देश से लाए हुए वस्त्र आनंद को दान में दिया है। 9वां धम्मचेतीय सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत शाक्य देश में मेतलुप यानी मेतलुम्प नामक शाक्यों के निगम में विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजीत कौशल किसी काम से नगरक में आया हुआ था। तब राजा प्रसेनजीत कौशल ने दीर्घ कारायण को आमंत्रित किया। इस सुत्त में महाराज प्रसेनजीत ने अपनी श्रद्धा, बुद्ध और धम्म के प्रति विश्वास व्यक्त किया। महाराज के जाने के बाद तथागत ने उन्होंने व्यक्त किए शब्दों को धम्मचेतीय कहकर संबोधित किया और भिक्षुओं को भी वह धारण करने के लिए कहा। 10वां कन्नथलक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत उजुका में कन्नथलक यानी कर्णस्थलक मृगदाओं में विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजीत कौशल किसी काम से उजुका में आया हुआ था। राजा प्रसेनजीत कौशल ने एक आदमी को आमंत्रित किया। इस सुत्त में जाति पात का खंडन किया है। वैसे ही प्रसेनजीत की तथागत के साथ मिलना और उन्होंने पूछा कि बुद्ध सर्वज्ञ है क्या, इस पर चर्चा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मध्यम पन्नासक के ब्राह्मण वर्ग में ब्रह्मायु सुत्त, सेल सुत्त, अस्सलायन सुत्त, घोटमुख सुत्त और चंकी सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।